मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके हैं जो कि रेलवे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन रहेगा टेक्नीशियन के लिए, आरपीएफ के लिए, एएलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए और ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है, अगला साल इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। एक कार की गति 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक एक समान रूप से त्वरित होती है। कार का त्वरण क्या होगा? तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे किसके अनुपातिक होती है? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये लागू बल का समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपने मूल स्थिति में वापस लौट आती है। 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? मान ले जी का मान 10 मीटर पर सेकंड है। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 मीटर। कितना? 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन ये देख लीजिएगा ना, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ये सब के लिए बहुत ईजी है। बहुत बहुत ईजी हो जाएगा इससे, इस वीडियो से आपको कम से कम इससे 10 क्वेश्चन लाने की 100% संभावना है, कोई भी एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करती है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 720 मीटर होगा। 720 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल, संवेग, त्वरण या गति? ये एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि सबको नहीं दर्शाए यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। जो मेन एग्जाम था एलपी उसी में दर्शा दिए, तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन ये वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है तो बल, गति, त्वरण या संवेग, तो ये त्वरण कहा गया। वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहा। अगला है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 250 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ज्ञात करें एक में 10 सेकंड के बाद पत्थर की गति तथा ऊंचाई, दो में पत्थर द्वारा महत्तम दूरी। ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है 1990 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था से शुरू होने वाले कार 2 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति की ज्ञात कीजिए। तो गति ज्ञात कर रहा है, तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 30 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 30 केजी की द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चलती है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 375 जूल होगा। 375 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन वेग और औसत वेग बराबर होता है जब वस्तु कहाँ होती है? तो एक समान त्वरित होती है, एक वृत्त में चल रही है, या में परिवर्तित त्वरण होती है, में शून्य त्वरण होती है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, में शून्य त्वरण होगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है एक समान, वृत्तीय, असमान, आवृत्तीय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्तीय, मतलब कि वो चेंज नहीं हो, मतलब चेंज होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह दूरी कितनी दूरी तय करेगी? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये 400 मीटर दूरी तय करेगी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? अक्टूबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये v बराबर u प्लस AT। अगला क्वेश्चन, 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील है, वस्तु की गति ऊर्जा होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो ये 125 जूल हो जाएगा, 125 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है। 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड। ये LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 25 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ये LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3.75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति को परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व, बल, वेग या संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान निकाय में निहित गति की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो संवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो वो 90 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर तथा और 3 सेकंड में अन्य 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु का औसत गति क्या होगा? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4.43 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में मुड़ती है तो वह क्या होगा? बाहर की ओर झुकेगा, अंदर की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा या बिल्कुल नहीं झुकेगा? तो ये अंदर की ओर झुक जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 30 kg द्रव्यमान का निकाय 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति के साथ चलता है। यदि 60 न्यूटन का एक मंदक बल लागू किया जाता है तो निकाय को रोकने में कितना समय लगेगा? तो ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगेगा, रोकने में 10 सेकंड लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण, गति संरक्षण, ये संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। अगला क्वेश्चन है, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गति ऊर्जा होगी। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन कितना होगा? तो 640 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को निर्वात में 90 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा तय की गई समय कितना होगा? तो ये कोलकाता में पूछा गया RRB में, तो ये 5 सेकंड होगा, अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची उछलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय दौड़ता है, कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसके लंबी छलांग लाने में मदद हो। तो दिशा, गति, आराम या आकार। ये LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गति होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के बराबर त्वरण कितना होगा? तो ये LP का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, 9/2g होगा। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने में किया जाता है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल किस में होता है? समुद्र में, निर्वात में, वायु में या वायुमंडल में? तो निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड 5 सेकंड प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभ वेग के साथ प्रस्थान करता है तो 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के अंतिम वेग को प्राप्त कर लेता है। इस अवधि के दौरान पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो कितना होगा? तो 150 मीटर होगा। ये 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर बताना है और मेरा वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, ये वीडियो देख के जाइएगा तो टेक्नीशियन के लिए बहुत
हेल्पफुल होगा, बहुत मदद मिलेगा इससे। इससे 30 क्वेश्चन लगभग किए हैं, इससे लगभग 5-4 क्वेश्चन लाने की 100% संभावना है। चलो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।